Hello students, welcome you back on the YouTube channel of Future Series Institute. I Aisha welcome you back on the live session classroom of RMS, RIMC and सैनिक स्कूल एंड नवोदय। यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारी लाइव क्लासरूम की जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिटवीन 8 to 11 PM डेली। और आज हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश का एक और नया न्यू चैप्टर विद न्यू सेशन एंड विद न्यू समरीज। तो पहली बात कि हम लोग ये लाइव सेशन दे रहे हैं आपको ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश एंड एसएसटी। और साथ ही बात करते हैं कि हमारा ये जो लाइव क्लासरूम है उसमें हम लोग हर तरीके से, यानी ये ओल्ड फॉर्मेशन में नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं न्यू फॉर्मेशन में, जहां हम क्वेश्चन के थ्रू हमारे किसको डिवाइड करेंगे, हमारे टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं, हमारे मैटर को डिवाइड करते हैं और फिर हम अंडरस्टूड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, वो है हमारा टेंसेस का। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटा सा वही इंट्रोडक्शन हम लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज टेंस, कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस हम किसे कहते हैं, टेंस वो होता है जिसमें टेंस प्लस में सेंस दोनों चीजें होती हैं। टेंस का मतलब हो गया जो आपको बताएगा टाइम और प्लस में देगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी एक ऐसा पार्ट सेंटेंस जिसमें टाइम एंड मीनिंगफुल यानी उसमें सेंस दोनों चीज मौजूद होंगी, वो आपको बताता है टेंस। टेंस आपको बताता है कि किस समय में वो काम हो रहा है, और मीनिंगफुल होता है तो यानी अपना अर्थ पूर्ण करता है, उसको हम बोलते हैं टेंस। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स की अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप्स के होते हैं हमारे टेंसेस। वैसे हमारे इंग्लिश के जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के जो पढ़ाने वाले होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने क्या है, वैसे तो 2 ही टाइप्स हो गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें 3 पढ़ते हम हैं, लेकिन थर्ड टाइप को अब एक और न्यू कैटेगरी में रख दिया गया है। पहले हम बात करते हैं कौन से 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में सबसे पहला आपका आता है प्रेजेंट टेंस, फिर आता है पास्ट टेंस एंड देन आता है आपका फ्यूचर टेंस। ओके, ये जो फ्यूचर टेंस है इसको आजकल नया नाम भी दे दिया गया है, इसको एक और नाम दिया गया है इमेजिनरी टेंस। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये टेंस की वो कैटेगरी है जो किस पे चलती है, इमेजिनेशन पे चलती है। आगे बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सब के भी सब टाइप्स होते हैं, और टोटल जो हमारे टेंसेस होते हैं उनके टोटल स्ट्रक्चर्स होते हैं 12। यस, 12 बेसिक स्ट्रक्चर्स पर हमारी पूरी टेंस क्या है, टिकी हुई है। तो यहाँ पर हमने बात करी इसकी। अब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हर टेंस में इन सब में कॉमन जो होगा वो होगा सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इन सब के अंदर कॉमन आएंगे। सिंपल वाले यानी जो एट प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के अंदर जो हमेशा अटल होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। वहीं पर आप कंटिन्यूअस की बात करोगे तो कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसके अंदर कोई भी प्रोग्रेसिव एक्शन चल रहा है। वहीं पर परफेक्ट की बात करें तो वो काम अपने आप में परफेक्टली खत्म हो चुका है उसके सेंस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें बताता है कि वो काम कंटिन्यू तो है, लेकिन प्लस कब से कंटिन्यू है ये भी बताने का काम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करता है। तो अब यानी कि ये हमारा एक छोटा सा इंट्रो था टेंस को लेकर। अब आगे चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे, जहां पर हम डिवाइड करेंगे इस पोर्शन को कि कैसे हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन 1 to 17 जो है, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं, जिसमें अप्रोप्रिएट वर्ब आपको फिल करनी है। वर्ब के मामले में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वर्ब हम लोगों ने कल 2-3 दिन पहले ही हमने हमारे 3 डेज के सेशन में कंप्लीट किया। उस सेशन के अंदर हमने देखा सबसे पहला शी ऑफन इन टाइम। शी आ रहा है, सबसे पहली बात ऑफन। ऑफन वगैरह ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमेशा जब भी यूज होंगे तो हमेशा ध्यान रखें, ऑफन, सेल्डम, ये सारे किसके सिंबल होते हैं, प्रेजेंट टेंस के। ओके, प्रेजेंट टेंस में भी ये अक्सर किसके साथ यूज होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट डेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और प्लस में आता है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं एस या ई एस कब लगेगा। एस या ई एस वर्ब के साथ तब लगता है जब सब्जेक्ट की जगह पर सिंगुलर चीजें आती है। सिंगुलर का सेंस आई को छोड़ के सारे, जैसे ही, शी, इट, पर्सन का नेम और कोई भी सिंगुलर चीज इसके अंदर यूज होगी। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहते हैं। और या फिर सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर और प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, या फिर जिसे हम कह देते हैं कई बार कॉम्प्लीमेंट। ओके,
ये भी आ जाता है, ये हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। अब इसमें देख लेते हैं, शी आ रहा है, शी हमने पढ़ लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस आना चाहिए, तो ऑब्वियसली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। शी ऑफन कम्स इन टाइम, यानी वो अक्सर समय पर आती है, यानी एक तरह से ये काम उसका रेगुलर वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गॉड एवरीवेयर। अब इसमें देखिए जो चीज है वो है यूनिवर्सल फिनोमेना। जब भी हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ या किसी यूनिवर्सल फिनोमेना की बात करते हैं तो ध्यान रखें हमेशा वो कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है हमेशा, प्रेजेंट टेंस। अब इसमें बात करते हैं, गॉड है, गॉड अपने आप में कैसा होता है, गॉड अपने आप में सिंगल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ में क्या लगना चाहिए, एस या ई एस लगना चाहिए। तो इधर आ जाइए, क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और सबसे पहली बात, एवरीवेयर सर्वव्यापी के लिए आ रहा है, तो जब भी ये आता है यानी कि ये भी कौन से टेंस का है, यूनिवर्सल फिनोमिना को सेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शी ऑलरेडी हर वर्क। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा टेंस आ रहा है, परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसने अपना ऑलरेडी। ध्यान रखिए जब भी वर्ड ऑलरेडी आता है तो ये हमेशा टेंस कौन सा लेगा, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट में 3 आते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये तीनों इसमें यूज हो रहे हैं। अब ये तीनों यूज हो रहे हैं तो अब देखो, कल भी हमने बात की थी जब हमारी वर्ब की फिलिंग की बात आई थी, मैंने कहा जब अगर हमें ऐसा कोई सिंबल नहीं मिल रहा है जिससे कि हम ये बता सकें कि कौन सा टेंस फॉलो होगा, तो हमें हमेशा कौन से टेंस को प्रेफरेंस देनी है, प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट को स्ट्रक्चर प्रेफरेंस देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में आता है ऑब्जेक्ट, हैज एंड हैव। हैज का इस्तेमाल होता है सिंगुलर चीजों के साथ और हैव का इस्तेमाल होता है प्लूरल चीजों के साथ। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, शी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज आना चाहिए और यहाँ पर डन का यूज हो रहा है, तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सेट आ जाएगा, शी हैज ऑलरेडी डन हर वर्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शी टू द मार्केट एंड बॉट ओपन। अब यहाँ पर इसका आंसर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसने क्या कहा है, शी टू द मार्केट एंड बॉट ओपन, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, एक वर्ब आपको दिखाई जा रही है साथ में, सेकंड नंबर वर्ब आ रही है बॉट। बॉट आने का मतलब है ये बाय की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। जब भी सेकेंड फॉर्म कहीं पर भी यूज हो रही है इसका मतलब वो सिंबलाइज किसको कर रहा है, पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस में भी वो कौन सा सिंबलाइज कर रहा है, पास्ट इंडेफिनेट को। क्लियर है, पास्ट इंडेफिनेट को क्लियर कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, अगर यहाँ पास्ट में है ध्यान रखें तो आगे भी किस में जाएगा, पास्ट टेंस में। हमने कहा था ना, अगर हमें नहीं मालूम होता कि कोई भी ऐसी अदर कोई ऐसी वर्ब भी नहीं आ रही जो हमें डिनोट करे कि प्रेजेंट है या पास्ट है, तो हमें प्रेजेंट को प्रेफर करना है। लेकिन इसने ऑलरेडी हमें एक और वर्ब दी है बॉट, जो बता रही है कि कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, पास्ट से। तो पास्ट से बिलोंग करता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गोज नहीं होती, हैज गॉन नहीं होता, गो नहीं होता, होता है वेंट। तो यहाँ आ जाएगा शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, श्वेता फॉर क्लाइंबिंग एवरी संडे। जब भी कोई काम आपका रेगुलर रूटीन का होता है, देखिए याद रखिएगा, रेगुलर रूटीन है या फिर हैबिचुअल है, हैबिट्स में है, तो वो हमेशा चले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, यानी सेम स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा श्वेता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ गोज आता है, बाकी सबके साथ टाटा बाय बाय। और अब इसका एक और सिंगुलर, ये एवरी संडे डिनोट किसको कर रहा है, रेगुलर रूटीन को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आई द न्यूज एन आवर अगो। अब देखिए जब भी वर्ड एगो आता है, एगो वर्ड आएगा तो सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। ठीक है, तो बस छोटा सा शॉर्टकट लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर, यस ऑप्शन बी।
बाकी सब पे रॉन्ग। मैं ज्यादा आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ज्यादा डिफाइन करने का मतलब है कंफ्यूजन करना। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हमारे क्वेश्चन से ही समझ लेना है कि क्या इसमें ट्रिक दे रखी है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर कि कौन सा हमें जल्दी अप्लाई, क्योंकि यही चीजें हमें हमारे एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो एगो आ रहा है तो दैट मीन सिंपल सा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यानी कि यहाँ पर आएगा हर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। गरिमा एंड कृष्णा, अब देखो यहाँ पर बोल रहे हैं गोइंग, यानी यहाँ पर सिंपल सी बात है, गरिमा और कृष्णा जा रही हैं। जाना गोइंग यानी कि कैसा है, जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो समझ जाना वो टेंस कौन से टेंस की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस का, क्योंकि उसमें एक्शन यानी जो काम हो रहा है वो कैसा है, प्रोग्रेस में है, यानी कि कंटिन्यू फॉर्म में है, उसकी एंडिंग नहीं हुई है ना हमें स्टार्टिंग। कंटिन्यू का मतलब होता है ना तो हमें उसकी स्टार्टिंग पता है, ठीक है, और ना हमें उसकी एंडिंग पता है, बस हमें ये पता है जब वो एक्शन था तब वो कैसे फॉर्म में था, कंटिन्यू 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 था। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो दो पर्सन है, गरिमा और कृष्णा, एक्शन वर्ब में हमें गोइंग दे दिया तो यानी कौन सा है, कंटिन्यू है। अब बात करते हैं कंटिन्यू है तो कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें कोई और टेंस का डिनोट नहीं हो रहा, तो हम सिंपल सा किस में जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में, यानी हम यहाँ पर लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फंडा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज, एम आर प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखें, वर्ब की आईएनजी के साथ में जब आता है तो इसको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, इसीलिए अब मैं आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही बोलूंगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बोलूंगी, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हम यूज करेंगे। थोड़ा सा हमें भी अपने आप को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट है गरिमा और कृष्णा, दो पर्सन है यानी प्लूरल है। अब प्लूरल की बात आ रही है, इज आता है सिंगुलर के साथ, एम हमेशा पूरी ग्रामर में आई के साथ आता है, और आर आता है हमेशा प्लूरल के साथ, तो यानी यहाँ पर आएगा आर, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब पे कट। आगे चलते हैं, ही अ बुक नाउ, यानी अब वो क्या करेगा, बुक पढ़ेगा, अब पढ़ेगा यानी वो पढ़ रहा है, यानी अब पढ़ रहा है। नाउ ध्यान रखें जब भी वर्ड आ जाए नाउ, these days, nowadays, ड्यूरिंग, अगर ऐसे कोई भी एडवर्ब्स यूज हो जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें वो सिंबल है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में भी कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट का। अभी हमने डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज, एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, ही सिंगुलर है तो यहाँ आना चाहिए इज, तो इज का देखो कहाँ पर दे रखा है, ये विल रीड नहीं होगा, रेड नहीं होगा, हैव रेड नहीं होगा, ये होगा इज रीडिंग, तो ही इज रीडिंग अ बुक नाउ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, आई फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई फॉर यू सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए वेट, यहाँ पर वेट की बात हो रही है। ध्यान रखें जब भी सिंस या फॉर आता है और प्लस में उसके टाइम देता है तो ये तीन टेंस को डिनोट करेगा, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, तो अब क्योंकि हमारे पास में अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हमें देखना है कि कौन सा टेंस है। देखो और कोई टेंस के यहाँ पर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आ रहा जो हमें ये बोले कि ये टेंस या तो फ्यूचर से या किसी से डिनोट कर रहा है पास्ट से, यानी ये किसी से बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर उठाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, क्योंकि हमने कहा हम हमेशा प्रेफरेंस प्रेजेंट को देंगे, प्रेजेंट को प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में, सॉरी, हैज, हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। तो यानी कि हमें अब यहाँ पर क्या देखना है, हैज हमेशा आता है सिंगुलर चीजों के साथ और हैव आता है
प्लूरल चीजों के साथ। तो यहाँ पर आई है, आई को हमारी इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल माना गया है, तो आई हैव बीन वेटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। बाकी सबको आप रॉन्ग कर दीजिए। बस सिंबल ध्यान रखिए, सेंस, सेंस आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है हर टेंस का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। माई सिस्टर फॉर आगरा जस्ट नाउ, अभी अभी गई है। तो अब यहाँ पर भी देखो ऐसे वर्ड आ जाए जस्ट नाउ वगैरह, तो यह ध्यान रखें, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, अगर ये यूज होते हैं तो ये परफेक्ट टेंस के सिंबल हैं, ठीक है, एडवर्ब्स हैं ये परफेक्ट टेंस के। परफेक्ट टेंस के तो हमें यहाँ पर और कोई वर्ड नहीं दे रहा है, जस्ट नाउ यानी अभी की बात हो रही, यानी ये बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। क्या रहा है, माई सिस्टर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसका मतलब हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ में यहाँ पर ऑप्शन बी। बाकी सबको आप रॉन्ग कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इट फॉर 3 days, फॉर आ रहा है, वही वाली बात हो गई, फॉर भी किसका सिंबल था, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आगे कोई सेंटेंस नहीं आ रहा तो सिंपल चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है सिंस या फिर फॉर, और प्लस में टाइम। अब यहाँ पर देखो हैज आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ। इट आ रहा है, इट सिंगुलर का सिंबल है तो इट हैज बीन, रेन की बात हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग, यानी 11th का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days। अब यहाँ पर फॉर का क्या फर्क पड़ता है, फॉर आता है अनफिक्स, 3 दिन कोई भी हो सकते हैं, इसलिए अगर सेंस लगाना है तो हमें फिक्स टाइम बताना या डे का यूज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिड यू हिम, अब डिड का यूजर है तो बस सिंपल सा फंडा है, डिड जब भी आता है ध्यान रखें, डिड इज अ सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। ये कौन से टेंस का सिंबल है, पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का होता है तो ये दो ही टेंस को डिनोट करता है, या तो सिंपल पास्ट को या पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें क्या आता है, फायदा क्या है, याद रखें जब भी डिड आ रहा है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस छोटी सी चीज याद रख लो। डिड अगर किसी भी जगह पर आ रहा है क्वेश्चन में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म देख लो, सीइंग नहीं होती, सॉ नहीं होता, सीन नहीं होता, ये तीनों गलत, सी है, डिड यू सी हिम, क्या यहाँ कुछ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द स्कूल इन जुलाई एवरी ईयर, अब यहाँ पर एक तरह से बात हो रही है कौन सी, सालाना, एनुअली बात हो रही है। एनुअल का मतलब हो गया रेगुलर इवेंट हो रहा है जो सालाना होता है, सालाना होता है, रेगुलर इवेंट है, तो नेचुरल सी बात है कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारी है ओपन, रीओपन से आ रहा है, यानी स्कूल रीओपन होंगे जुलाई में। अगर ध्यान रखिए बात फ्यूचर की हो, अब यहाँ पर जो आपको समझाना चाह रही हूँ ये हेडशॉट नोट है, हैशटैग पे लगा लेना इसको बढ़िया तरीके से। ये क्या कहता है, जब भी अगर हमारा कोई फ्यूचर का एक्शन है लेकिन वो प्री डिसाइडेड है, कैसा है, प्री डिसाइडेड यानी पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो वो एक्शन फ्यूचर टेंस में ना जाकर किस में नहीं जाएगा, फ्यूचर टेंस में ना जाकर कौन से टेंस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस, प्री डिसाइडेड एक्शंस को हम किस में डाल सकते हैं, फ्यूचर टेंस की बजाय प्रेजेंट है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस, तो कौन सा हो जाएगा, विल का तो फ्यूचर में चला गया, रीओपन, रीओपन, द स्कूल है सिंगुलर है तो रीओपन होगा, बाकी सब कुछ नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर, सॉरी 13 हो गया, 14 पर आते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यू नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है तुम मेरी मदद नहीं करोगे, यानी कि वो बोल रहा है उसको, सिंपल सा दिख रहा है जब भी हम फ्यूचर के रेफरेंस में बात करें, ठीक है, फ्यूचर के रेफरेंस में बात करते हैं तो हमेशा स्ट्रक्चर हो जाता है सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर इंडेफिनिट का। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस में विल
या शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यू आ रहा है, तो ध्यान रखें, इसको याद कर लो, शेल किसके साथ यूज होता है, सिर्फ आई और वी के साथ, ठीक है। बाकी सबके साथ विल आता है, तो यू के साथ विल आएगा, यू विल नॉट हेल्प मी, ठीक है। बाकी नहीं आएगा, यू आर नॉट हेल्प मी, नहीं आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम इन द क्लास। अब देखिए किसी चीज से निकाल दिया गया है, प्रिवेंटेड, तो प्रिवेंटेड का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है, तो रोक दिया गया है। लेकिन अब हमने बात करते हैं एक ऐसी वर्ब की, जब भी ध्यान रखें प्रिपोजिशन, अगर सेंटेंस के बीच में प्रिपोजिशन आ रहा है और प्रिपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आ रही है, लेकिन वो वर्ब अगर कैसी है, एक्शन है, यानी कि वो किसी एक्शन को डिनोट कर रही है, तो वो वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करना होगा। यानी ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, स्मोक नहीं स्मोकिंग होगा, टू स्मोक नहीं होगा, हैविंग स्मोक होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रिपोजिशन के जस्ट बाद अगर आपको वर्ब अप्लाई करनी है, तो वर्ब अप्लाई करने पर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। बस एक हैशटैग नोट बता देती हूँ, टू अगर एज अ प्रिपोजिशन आ रहा है, ध्यान रखें, टू अगर एज अ प्रिपोजिशन यूज हो रहा है, तो वहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये दोनों रूल कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताता है, 16 नंबर, यू बेटर हिज परमिशन। अब यहां पर देखिए, यू बेटर हिज परमिशन, यू बेटर हिज परमिशन के लिए आएगा, यहां पर जब भी बेटर आ जाए तो आपको क्या करना है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव को अप्लाई करना है, ठीक है। इन्फिनेटिव को अप्लाई कर दीजिए, तो सीधा क्या लगाएंगे हम लोग, आंसर कितना है इसका, टू सी, बस, वेरी गुड। बाकी सबको हटा दीजिए, ज्यादा हमें नहीं करना है। टू प्लस वर्ब की, यू बेटर टू सीक हिज परमिशन। आगे चलते हैं, इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक्शन बात कर रहे हैं। देखो मैंने भी बताया, अगर मान लीजिए कोई भी वर्ब को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं और उस वर्ब के साथ में हम आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो ये कहलाता है जेरेंड। क्या कहलाता है, जेरेंड। यानी जब कोई भी वर्ब हमारे आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है, तो उस दोनों का नाम क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। तो जेरेंड जब भी आएगा तो वो सेंटेंस की या तो स्टार्टिंग में लगेगा या फिर उसकी एंडिंग में लगेगा, लेकिन वहां पर वो काम करेगा एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा है, टू बी हंट नहीं होगा, हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट, ये सही है, हंट ऑफ नहीं होगा, तुम्हारा आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो स्टूडेंट्स आज हमने 1 to 17 के अंदर हम लोगों ने उन क्वेश्चनर्स को लिया जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक के जरिए ये समझाया कि कौन से सेगमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कौन सी ट्रिक है, कौन सा एडवर्ब है जो पढ़ते ही हमें बता देता है कि वो कौन से टेंस के लिए बना हुआ है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करके अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को यूज करते हैं, इम्प्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, दोनों चीजें करते हैं, तो हमारा अपने आप स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, रेज हो जाता है और हमें ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो आई होप कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। 1 to 17 वाले आज जो क्वेश्चन है हमने किया है, इसको यहीं पर हम लेंगे। कल मैं आपको 17 क्वेश्चन से आगे लेकर चलूंगी डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चंस में इसी टेंस के अंदर, क्योंकि ये हम बहुत आराम से और स्लो मोड में करेंगे। तो टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग एंड लगातार अपने लाइक्स एंड शेयर्स एंड कमेंट्स करते रहिए। प्लस प्लीज लर्न कीजिए, क्योंकि नाउ द काउंटडाउन हैज बिगिन। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है कई लोगों के पास में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, हैव अ गुड नाइट, स्लीप टाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।